अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन। मैं आपका टीचर शहबाज अली और आज हमारा टॉपिक है मेजरमेंट द साइज़ ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर की मेमोरी को किस तरह मेजर करते हैं और हमारा डेटा जो कंप्यूटर की मेमोरी में होता है हम उसको कैसे बताते हैं, वो केबी में है, एमबी में है, जीबी में है या टीबी में है। तो हम ये सब कुछ आज सीखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी किराने की दुकान पर जाते हैं और उसे कहते हैं कि आपको एक आटा चाहिए, एक घी चाहिए या एक चीनी चाहिए, तो उसको बिल्कुल भी आपकी बात समझ नहीं आएगी। तो आपको चीज़ के साथ साथ उसकी क्वांटिटी भी बतानी पड़ती है कि आपको 1 किलो घी चाहिए या 2 किलो चीनी चाहिए या 5 किलो आटा चाहिए। तो आपने देखा कि हमें प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी क्वांटिटी भी बतानी पड़ती है। सेम यही चीज़ आप मिसाल लें, आप किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं और वहाँ से आप कपड़ा परचेज़ करते हैं, तो आपको बताना पड़ता है कि आपको कितने गज कपड़ा चाहिए, आपको कितने गज या कितने मीटर में कपड़ा चाहिए। और यही चीज़ अगर आप किसी कोल्ड ड्रिंक की शॉप पर चले जाएं और कोल्ड ड्रिंक खरीदने या कोल्ड ड्रिंक पीने, तो आपको उसे बताना पड़ता है कि आपको हाफ लीटर चाहिए, आपको रेगुलर चाहिए, आपको 1 लीटर चाहिए या 1.5 लीटर चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सेम यही चीज़ हम अपने कंप्यूटर की मेमोरी में देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा होता है वो हम किस तरह मेजर करेंगे, कितनी हमारे पास बाइट्स होती हैं, कितनी एमबी जीबी, तो हम सारा आज ही सीखेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर एक मशीन है और जो मशीन होती है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझती है जो कि 0 और 1 होती है। हमारे पास कंप्यूटर में स्टूडेंट जितना भी डेटा होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, डॉक्यूमेंट हो, कोई भी चीज़ हो। हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में जितना भी डेटा स्टोर होता है वो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंप्यूटर इसको कैसे समझता है, कंप्यूटर को कैसे पता होता है ये ऑडियो है, ये वीडियो है, ये डॉक्यूमेंट है और इसको कैसे स्टोर करता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं और नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है और यहाँ पर आपको आई बटन नज़र आ रहा होगा, इसको प्रेस करें, नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम कन्वर्जन की वीडियो देखें। और आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंप्यूटर एक मशीन है जो सिर्फ 0 और 1 की ज़ुबान समझता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ 0 और 1। स्टूडेंट, इस 0 और 1 को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, बिट। यानी 0 और 1, 0 या 1 आपके पास क्या कहलाता है, बिट कहलाता है। स्टूडेंट, इसी तरह अगर आपके पास 4 बिट्स मौजूद हैं, यानी 4 बिट्स की कलेक्शन है आपके पास, तो उसको स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, 1 निबल बोलते हैं। 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। स्टूडेंट, इसी तरह अगर आपके पास जो बिट्स हैं जब वो 8 हो जाएंगी, यानी द मीन्स कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, जब आपके पास 8 बिट्स हो जाएंगी तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स 1 बाइट हो जाएगा। 8 बिट्स हमारे पास 1 बाइट के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि हम बिट और बाइट को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे बताएं कि ये हमारे पास बिट है या ये हमारे पास बाइट है। तो याद रखिएगा, जो हमारे पास बिट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल b के साथ और जो हमारे पास बाइट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल B के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 KB है, 1 kbps। तो स्टूडेंट, जो यहाँ पे B है, इस B का मतलब है किलो बिट पर सेकेंड। लेकिन अगर यही हमारे पास K कैपिटल B PSO, इसका मतलब है किलो बाइट पर सेकेंड। तो ये हमारे पास डिफरेंस था कि अगर हमारे पास स्मॉल b है तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास बिट को, और अगर हमारे पास कैपिटल B है तो स्टूडेंट्स ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास बाइट्स को। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर स्टूडेंट्स यही हमारे पास 2 की पावर 10 जो होती है, मीन्स 1024 बाइट्स जो आपके पास है, हमारे पास जो इज इक्वल टू होता है वो होता है 1 किलो बाइट्स के, जिसको हम केबी भी बोलते हैं। इसके अलावा आप इसको 2 की पावर 10 भी कहते हैं। और यही 1 किलो बाइट जब हमारे पास 1024 किलो बाइट होगी तो हमारे पास स्टूडेंट्स 1 MB बन जाएगा।
124 KB हमारे पास इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स 1 MB, जिसको आप मेगाबाइट बोलते हैं, मेगाबाइट MB। और यही MB जो होती है इसको आप 2 की पावर 20 भी कहते हैं। जब आप अमूमन नेट से कोई गाना डाउनलोड करते हैं तो वो लगभग 3 MB, 10 MB, 20 MB का गाना होता है, और यही MB जब आपके पास 1024 होगी तो आपके पास 1 GB बन जाएगा। मीन्स 1024 MB आपके पास बन जाएगा 1 गीगाबाइट, जिसको हम GB बोलते हैं। और आपके पास USB फ्लैश होती है, जैसे आप वाकिफ़ हैं, 8 GB की, 32 GB की, 16 GB की, ये आपके पास पेन ड्राइव मौजूद होती हैं। और 1 GB को आप 2⁻30 भी कहते हैं। और जब ये 1 GB 1024 GB होगी तो आपके पास स्टूडेंट्स 1 TB बन जाएगा। हेयर आई एम राइटिंग 1024 GB is equal to 1 टेराबाइट, जिसको आप TB बोलते हैं, और इसको आप 2 की पावर 14 भी कहते हैं। तो ये हमारे पास था बाइंड सिस्टम की एक सीक्वेंस, जिसमें हमारे पास सबसे पहले बिट होता है, देन निबल होता है, देन बाइट होता है, देन किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट्स। ये मेमोरी आपको कमर्शियली भी मिल जाएगी, आप इसको इस्तेमाल भी करते हैं। और इसके ऑनवर्ड्स भी हमारे पास मेमोरी होती है, जिसको हम बेसिकली साइंस या रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे इन यूज़ में नहीं होती है, जो हमारे यूज़ में होती है वो हमारे पास TB तक होती है। स्टूडेंट्स, जब आपके पास अब हम यूज़ 1024 TB होगी तो वो क्या बन जाएगी 1 पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट को आप PB भी बोलते हैं। इसके अलावा 2⁻50 इज इक्वल टू होता है 1024 टेराबाइट के। देन अगर हमारे पास 1024 PB होगा तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होगा 1 हेक्साबाइट के इक्वल, 1 हेक्साबाइट के इक्वल, जिसको आप EBB बोलते हैं। इसके अलावा हेक्साबाइट को आप 2⁻60 भी कहते हैं। देन जब आपके पास 1024 EB होगी यानी हेक्साबाइट, तो ये हमारे पास होगा 1 ज़ीटाबाइट के इक्वल, जिसको आप ZB बोलते हैं। और स्टूडेंट इसके अलावा 2⁻70 इज इक्वल टू 1 ज़ीटाबाइट। और जब ये 1 ज़ीटाबाइट आपके पास 1024 ज़ीटाबाइट होगी तो आपके पास 1 योटाबाइट होगी। देन 2⁻80 और 1024 ZB ज़ेटाबाइट इज इक्वल टू योटाबाइट, जिसको आप YB बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो मेमोरी होती है ये हम साइंस एंड रिसर्च पर्पस में इसका यूज़ करते हैं, जबकि ये जो मेमोरी होती है ये हमारे पास कमर्शियली इन यूज़ होती है। तो इसका सीक्वेंस आप देख लें तो सबसे पहले हमारे पास है बिट, देन निबल, देन बाइट, देन किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, ज़ेटाबाइट, योटाबाइट। तो हमारे पास ये कंप्यूटर की मेमोरी थी। तो स्टूडेंट्स इसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर में जितना भी डेटा होता है उसको मेजर करते हैं। इसका मैं सीक्वेंस आपको बता देता हूं, आपने सिर्फ ये सीक्वेंस याद रखना है। अगर आपको ये सीक्वेंस याद हो गया तो आप मिनटों में अपनी मेमोरी को, अपने डेटा को मेजर कर सकते हैं। तो यहां पे देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया YB, देन YB ग्रेटर देन ZB, ZB ग्रेटर देन EB, EB ग्रेटर देन PB, देन PB ग्रेटर देन TB, TB greater than GB, same GB greater than MB, MB greater than KB, then KB greater than byte, जिसको आप कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं, then byte greater than nibble, then
निबल ग्रेटर देन स्मॉल बी। तो ये हमारे पास सीक्वेंस था। अगर आपने इसकी फुल फॉर्म देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं YB मीन्स योटाबाइट, देन जीटाबाइट, हेक्साबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेटाबाइट, kilobyte, byte, nibble, and the bit. Bit is the smallest quantity of the computer memory. Or byte, for example, we have a byte. Byte basically is used to store the one ASCII code character. We need a byte to store one piece of information. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था मेजरमेंट द साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। स्टूडेंट्स ये सवाल जो हमारे पास हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर या एमसीक्यूज के तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो आपने रट्टा नहीं मारना है बल्कि सीक्वेंस को समझना है। सीक्वेंस आपके सामने है, मैंने आपके लिए यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।